लोगों की मानसिकता को बदल दो। उनको इस एहसास कराओ कि तुम जो है गुलाम हो, तुम शासक नहीं हो, तुम जो है सरकार के टुकड़ों पर पलने वाले लोग हो। और आरएसएस यही बात जो है लगातार फैलाती रही। एक सवाल जो है देश के लोगों के दिमाग में पिछले 10 साल से भरा गया है और भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस से भरा है, वो ये है कि मोदी जी दे रहे हैं। देश तुम्हारे हिसाब से चलता है, तुम वोट देते हो तो मोदी जी तुम्हारे नौकर हैं, सारे सांसद तुम्हारे नौकर हैं, सारे जो मंत्री हैं वो तुम्हारे नौकर हैं, सारे मुख्यमंत्री तुम्हारे नौकर हैं। बात जो है पिछले 7 साल से जनता के दिमाग से हटा दी गई है और ये बताया जा रहा है जनता को कि तुम जो है हम इस देश के जो है गुलाम हो। लोगों में एक भ्रम फैलाया जा रहा है कि जैसे मोदी जी के पिताजी या उनके दादाजी या उनके और परदादा जो थे वो पैसा छोड़ गए थे और मोदी जी वहां जाते हैं वडनगर में और कुएं में से पैसा निकाल के लाते हैं और जनता को बांटते हैं। तो दलाल जो है इस समय देश के वो अपने को कहते हैं हम राजा हैं। भारत की जनता की हालत भी मोदी सरकार ने, आरएसएस ने और सरकारों ने जो है उस भेड़िया बालक की तरह कर दिया है। लोगों को समझ जाओगा तुम इंसान हो, इंसान के बच्चे हो। नमस्कार आदाब दोस्तों, हिंद वॉइस में आपका स्वागत है। मैं हूं ग्राम, हमारे साथ हैं एडवोकेट रविंद्र कुमार जी। बात करते हैं देश की हालात पर। ताज़ा हालात क्या हैं, जहां एक तरफ बेरोजगारी बढ़ रही है, भुखमरी के हालात आप लोगों से छिपे नहीं है। लॉकडाउन हो या कोरोना के बाद जो हालात उभर रहे हैं उससे हर कोई जानता है, लेकिन गोदी मीडिया गुणगान गाता रहता है सारा दिन। एक नई रिपोर्ट भी सामने आई है एनएसओ की, जिसमें यह कहा जा रहा है कि 10% लोगों के हाथ में देश की 52% संपत्ति आ चुकी है। अब इसके आने के पीछे के कारण क्या हैं और क्या कैसे बदलाव आएंगे, रविंद्र कुमार जी हमें बताएंगे। सर, क्या स्थिति है? ये बड़ी गंभीर आंकड़े सामने निकल कर आ रहे हैं। देखिए, बड़ी ये ऐसी बात है जिस बात पर किसी भी देश की सरकार को डूब मरना चाहिए शर्म से। अच्छा, एनएसओ जो है नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन, उसने एक रिपोर्ट दी है जी। रिपोर्ट हालांकि 2019 के बारे में जी, और उसमें कहा है कि 10% लोगों के पास इस समय जो है 51%, 5% जो देश की संपदा है, प्रॉपर्टी है, वो उनके पास पहुंच गई है। अच्छा, इसका मतलब ये है कि 90% लोगों के पास जो है 50% से कम की संपत्ति है। अच्छा, और उनमें जो है लास्ट के जो 10% जो दबले कुचले पीड़ित लोग हैं, उनके पास जो है 1% संपत्ति भी देश की नहीं है। अच्छा, तो उससे आप समझ सकते हैं कि लोगों की हालत जो है भुखमरी के कगार से भी नीचे पहुंच गई है। मोदी सरकार बार बार दावा करती है कि सबको मकान, हम सबको मकान दे रहे हैं, सबको शौचालय दे रहे हैं, सबको जो है 5 किलो राशन दे रहे हैं, सबको हम जो है फ्री वैक्सीन दे रहे हैं। तो ये सवाल बार बार उठता है और लोग जो मोदी भक्त हैं वो बार बार कहते हैं कि मोदी जी जो है सबको फ्री जो है राशन दे रहे हैं, मोदी जी सबको फ्री जो है वैक्सीन लगा रहे हैं, मोदी जी जो सबको मकान बनवा रहे हैं, मोदी जी जो सबको जो है शौचालय बनवा रहे हैं। तो एक सवाल जो है देश के लोगों के दिमाग में पिछले 10 साल से भरा गया है और भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस से भरा है, वो ये है कि मोदी जी दे रहे हैं। सवाल ये है कि पैसा जो है मोदी जी के पास आ रहा है वो किसका पैसा है? वो जनता का पैसा है। जनता पे टैक्स लगा के सरकार ने इकट्ठा किया है। बिल्कुल, जनता की मेहनत की कमाई है जो जनता ने दी है। तो जनता को ये कहना की जगह कि आपकी कमाई के पैसे में से जो 35,000 करोड़ रुपए सरकार ने टैक्स के रूप में आपसे आयकर के रूप में या दूसरे कर के रूप में लिए हैं, उनमें से 35,000 करोड़ रुपए जो है वैक्सीन देने के लिए लगाए जा रहे हैं, खर्च किए जा रहे हैं। ये नहीं कहते, वो कहेंगे कि मोदी जी सबको फ्री वैक्सीन दे रहे हैं। इसी तरह वो कहेंगे कि मोदी जी सबको जो है 5 किलो राशन दे रहे हैं। ये राशन के जो 72,000 करोड़ रुपए हैं, ये कहाँ से आ रहे हैं? ये जो है मनमोहन सिंह की सरकार में फूड सिक्योरिटी एक्ट बना था और उस फूड सिक्योरिटी एक्ट में प्रोविजन किया गया था कि केंद्र के बजट से 72,000 करोड़ रुपए जो है जन कल्याण में खर्च किए जाएंगे। और ये जन कल्याण में जो पैसे खर्च होंगे, ये किसके पैसे हैं? ये पैसे जो है जनता के पैसे हैं। जनता भी जो टैक्स लगे हैं उसके पैसे हैं। जनता ने जो इनकम टैक्स दिया है, कॉर्पोरेट टैक्स दिया है, जीएसटी दिया है, पेट्रोल पे जो टैक्स दिया है, वो उसके पैसे हैं। लेकिन जनता को ये भरगला दिया गया है, जनता को ये समझ नहीं आ रहा कि देश के शासक तुम हो, देश तुम्हारे हिसाब से चलता है। तुम वोट देते हो तो मोदी जी तुम्हारे नौकर हैं, सारे सांसद तुम्हारे नौकर हैं, सारे जो मंत्री हैं वो तुम्हारे नौकर हैं, सारे मुख्यमंत्री तुम्हारे नौकर हैं। ये सारे के सारे राष्ट्रपति हों या देश के जो है उपराज्यपाल, राज्यपाल हों, देश के सारे न्यायाधीश हों, देश के सारे आईएएस हो, देश की सारी पुलिस हो, उसको जो है पैसा जो है जनता के पैसे से मिल रहा है जी। जनता उनका पेट भर रही है, जनता उनकी गाड़ियों को चला रही है। ये जो शान शौकत है, मोदी जी ने जो 8200 करोड़ रुपए का हवाई जहाज खरीदा है कि इसमें मोदी जी घूमेंगे, वो जनता के टैक्स की कमाई है। ये बात जो है पिछले 7 साल से जनता के दिमाग से हटा दी गई है और ये बताया जा रहा है जनता को कि तुम जो है हम इस देश के जो है गुलाम हो
और मोदी जी शासक हैं, मोदी जी राजा हैं। ऐसा नहीं है। 47 से पहले आप कह सकते थे, मुगलों के टाइम कह सकते थे, पुरानी सल्तनतें थी तब कह सकते थे, लेकिन 1947 में जब देश आज़ाद हुआ और 1950 में जब देश का संविधान लागू हुआ तो इस देश का आम नागरिक ही इस देश का राजा है। इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन में पहली लाइन है, वी द सिटीजन ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। तो हम भारत के लोग को गायब करके कर दिया है, तुम भारत के गुलाम लोग। और उसी बात को लोगों ने मान लिया है। और कई बार बढ़िया अजीब लगता है, मोदी वक्त कहते हैं मोदी जी जो है लोगों को राशन दे रहे हैं, मोदी जी लोगों को पानी दे रहे हैं, मोदी जी लोगों को गैस दे रहे हैं। अरे मूर्खों, ये पैसे आपकी कमाई के हैं, आपकी जो गाड़ी कमाई है, आपके खून पसीने की जो कमाई है, उसको जो है सरकार चंदे के रूप में नहीं, टैक्स के रूप में लेती है, जबरदस्ती लेती है। और जब वो पैसा इकट्ठा हो जाता है तो सरकार खर्च करती है। और ये भारत सरकार की एक मानसिकता को बताता है कि जो पैसा जनता का पैसा है, मोदी जी को कहना चाहिए, मोदी सरकार को कहना चाहिए कि हम जनता के टैक्स से लोगों को फ्री वैक्सीन दे रहे हैं, हम जनता के टैक्स से लोगों को 5 किलो राशन दे रहे हैं, लेकिन उसको नहीं कहा जाता। और इसीलिए हम लोगों में एक भ्रम फैलाया जा रहा है कि जैसे मोदी जी के पिताजी या उनके दादाजी या उनके और परदादा जो थे वो पैसा छोड़ गए थे और मोदी जी वहां जाते हैं वडनगर में और कुएं में से पैसा निकाल के लाते हैं और जनता को बांटते हैं। तो उल्टी बात है कि जो आदमी हमारी, जैसे ये ऐसे ही है कि जैसे गांव में या कहीं भी आप जाएंगे तो बहुत सारे लोग जो है ब्रोकरेज का काम करते हैं, दलाली का काम करते हैं। वो दलाली का काम क्या करते हैं कि जैसे मैंने कोई आदेश दिया कि मुझे अनाज की 100 बोरी चाहिए, तो वो उसमें 1% अपना कमीशन ले लेगा। इसी तरह जैसे आपको मकान बेचना है या किराए पे लेना है तो जो कमीशन एजेंट है जो आपको दलाली कर रहा है वो आपको 1% 2% जो है कमीशन लेके मकान खरीदवा देगा। अब वो जो आदमी जो आपसे 1% दलाली खा रहा है वो अगर कहने लगे कि मैंने जो है इकराम जी को मकान दिलवाया, तो मकान दिलवाया तो पैसे तो इकराम जी ने खर्च किए और तूने तो दलाली पाई। तो दलाल जो है इस समय देश के, वो अपने को कहते हैं हम राजा हैं। और जनता जो गुर्बत में जी रही है, भिखमंगी पने में जी रही है, भूखी मर रही है, उसको ये कहा जाता है कि तुम्हें मोदी जी के मन में इच्छा हुई, मोदी जी के मन में आपके लिए प्रेम उमड़ा, तो उन्होंने आपको जो है वैक्सीन दे दी फ्री, उन्होंने जो है उज्ज्वला योजना में आपको गैस का सिलेंडर दे दिया, उन्होंने जो है आपको 5 किलो राशन दे दिया। तो ये जो प्रवृत्ति 7 सालों में आरएसएस ने पैदा की, तो आप देखेंगे 1952 में जब देश आजाद हुआ और पहला आम चुनाव हो रहा था, तब आरएसएस के संघ चालक उस समय थे गुरु गोलवलकर, उन्होंने कहा था कि लोगों की मानसिकता को बदल दो, उनको इस एहसास कराओ कि तुम जो है गुलाम हो, तुम शासक नहीं हो, तुम जो है सरकार के टुकड़ों पर पलने वाले लोग हो। और आरएसएस यही बात जो है लगातार फैलाती रही। और जब 2014 में मोदी जी की सरकार आई तो केंद्र सरकार, भारत सरकार का पीआईबी, भारत सरकार के सारे मीडिया, भारत सरकार के सारे जो चैनल हैं और जो पब्लिक के जो चैनल हैं, सब लोग यही बताने में लगे हैं लोगों को कि मोदी जी ने अपने जो है दरवाजे खोल दिए हैं, खजाने खोल दिए हैं। ये खजाने जनता के हैं और जनता के पैसे से जनता को ही बेवकूफ़ बनाना इन्हें बंद करना पड़ेगा, क्योंकि लोकतंत्र की परिभाषा ही यही है कि जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा राज ही लोकतंत्र है। और इसीलिए हम सरकार चुनते हैं। और सरकार चुनने का मतलब यह है कि आप अपने लिए ये चुन रहे हो कि हमारा अगला नौकर कौन होगा जो हमारी सेवा करेगा। लेकिन अगर हम कहें जी हम मुख्यमंत्री चुन रहे हैं, हम प्रधानमंत्री चुन रहे हैं, हम योगी जी को चुन रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि आपको लोकतंत्र का ककहरा कै खे गै भी नहीं सिखाया गया। और जब तक जनता को नहीं बताया जाएगा तुम कौन हो, तब तक जनता अपनी बात को नहीं पहचान पाएगी। जैसे कि आप देखेंगे लखनऊ में 1973 में एक बच्चा मिला जिसे कि भेड़िया बालक कहते थे, वो भेड़ियों के साथ रहता था और इसीलिए वो भेड़ियों की तरह खाता था, भेड़ियों की तरह चलता था और उसमें इंसान वाला कोई गुण नहीं था। जब वो लखनऊ के पास मिला तो उसको जो है पकड़ के जो मनोवैज्ञानिक हैं और मानव शास्त्री हैं वो लेके आए और उसका नाम उन्होंने रख दिया राम। और उस राम को जो है वो 13 साल का बच्चा था, उसको उन्होंने कई शब्द सिखाने की कोशिश की, आदमी की तरह चलाने की कोशिश की, लेकिन वो चल नहीं पाया। और भेड़ियों की संगत में रहकर जो है वो उस जीवन को, जो दूसरा जीवन था, जो असली जीवन है, उसे लगा एक कृत्रिम जीवन है, सजा है, और वो जो है 1-1.5 साल में मर गया। तो भारत की जनता की हालत भी मोदी सरकार ने, आरएसएस ने और सरकारों ने जो है उस भेड़िया बालक की तरह कर दिया है। लोगों को समझना होगा तुम इंसान हो, इंसान के बच्चे हो, तुम भेड़िए नहीं हो, तुम जानवर नहीं हो, तुम जो है भेड़ और बकरी की तरह नहीं हो,
तो जब हम शासक हैं, हम राज चला रहे हैं, जनता शासक है, लोकतंत्र में जनता शासक है, तो जनता को सरकार जो है अगर ये कहती है कि हम तुम्हें मुफ्त दे रहे हैं, तो आप समझ लीजिए ये शासक आपको मूर्ख बना रहे हैं और आप मूर्ख बन रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने फिलहाल मौजूदा हालात पर ये रिपोर्ट रखी और इसमें बहुत कुछ है, आप लोगों को इस पर ध्यान देने की ज़्यादा ज़रूरत है। इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। किसी और एपिसोड में रविंद्र कुमार जी की आपसे मुलाकात कराएंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त।